CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने प्रधानी पारी के तहत भाजपा के साथ अपने विरोधियों को भी पूरी ताकत और खनक को दिखाते हुए सेक्टर 45 स्थित भोपाल सिंह स्टेडियम से सैकड़ों कार्यकर्ताओं समर्थकों ने मशाल जुलूस निकाला। इस प्रकार से कथित वोटों की चोरी को लेकर भाजपा के खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी में करंट दौड़ रहा है। इसी करंट का एक के बाद एक झटका भाजपा को दिया जा रहा है। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी के झंडे, मोमबत्तियां और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और वोट चोर कब्जी छोड़ के नारे जमकर लगाए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए एच.एस. लक्की ने जो कहा इसे जरूर सुने। इसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी और डिप्टी मेयर मेहता ने भी जो कहा इसे भी सुनना बेहद जरूरी है। खबर में आगे बढ़ने से पहले सभी कांग्रेसियों को चाहिए कि पहले इस तूफानी सीएनए न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब सुनते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लक्की को, फिर सुनेंगे अन्य नेताओं। आपको यह भी बता दें कि इस बीच सीनियर लीडर पवन कुमार शर्मा ने सीएनए न्यूज को बताया कि देश को बर्बाद होने से सिर्फ कांग्रेस ही बचा सकती है, इसलिए कांग्रेस देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। हालांकि इस मशाल जुलूस में स्थानीय सांसद और कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी मौजूद नहीं थे। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। वोट चोरी का मामला बहुत बड़ा मामला है और इसमें भाजपा और इलेक्शन कमीशन दोनों की संलिप्तता है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में अभियान छेड़ रखा है। 14 अगस्त को हमने 42 सेक्टर के अंदर जसबीर सिंह बंटी जी के द्वारा आयोजित प्रोग्राम के अंदर एक मशाल मार्च निकाला था। चंडीगढ़ के कोने कोने में हम ये मशाल मार्च निकालकर चंडीगढ़ की जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज बुड़ैल में संदीप गुज्जर जो हमारे यूथ कांग्रेस के हमारे साथी हैं, विजय राणा जी, ये सब के वजह साथ मिलकर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। कांग्रेस की तमाम लीडरशिप, सारे काउंसलर्स, डिप्टी मेयर तरुण मेहता जी, सीनियर डिप्टी मेयर बंटी जी, आसिफ जी, जाफर जी, सभी साथी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन गालब जी हमारे पार्षद, ये सब मिलकर आज एक बड़ा जुलूस यहाँ पर निकाल रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को बताया जा सके किस तरह से मिलकर लोगों के हकों पर लोगों की वोटों की चोरी की जा रही है। जो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और लोगों की चुनी हुई सरकार है, जो लोग जिसे चुनना चाहते हैं उसको कैसे बदला जा रहा है, इस सब के खिलाफ आज अनिल मसीह का मामला तो एक ट्रेलर था और पिक्चर पूरे देश ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी। आने वाले दिनों में राहुल गांधी बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। बिहार के अंदर भी आपने देखा 65 लाख वोटों को काटा गया और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन वोटों को दोबारा से डिस्प्ले किया जा रहा है ताकि जिन लोगों की गलत वोट काटी गई है उनको मौका मिल सके। कांग्रेस हर गरीब साथी की जिसकी वोट काटी गई है, जिसके वोट का अधिकार काटा गया, उसके साथ खड़ी है। हम चाहते हैं इस देश के अंदर चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्षता से काम करे, ना कि एक पार्टी का एजेंट बने। नहीं चलेगी। आज हमारे राहुल गांधी जी ने जो पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन आयोग के भेद खोले थे कि किस तरह वह वोट चोरी कर रहे हैं, किस तरह एक एक मकान में 70 वोटें हैं। जो फार्म 6 है उसमें सिर्फ 90 वोटें बनती हैं, मगर उसमें भी इन्होंने 50, 55, 90 साल वालों की भी वोटें बना दी। इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के लिए काम करता है, ना कि हर एक पार्टी के लिए। कल आपने देखा है इतनी बड़ी इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मगर वो भी बेनतीजा थी। सिर्फ उन्होंने ये दिखा दिया कि हम बिल्कुल ठीक हैं, मगर जो हकीकत है वो सारी दुनिया के सामने आ चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन अभी भी जाग जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि हमारे लिए इलेक्शन कमीशन के लिए सारी पार्टी एक समान होती हैं, ना कि वो सिर्फ एक पार्टी को फायदा देने के लिए इलेक्शन कमीशन काम करे। सबसे पहले तो हमारे श्री राहुल गांधी जी ने जो लोकतंत्र को बचाने के लिए जो एक अलग जगाई है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने आज ये बुड़ैल में जो है एक प्रोटेस्ट रखा है, मशाल मार्च रखा है। इसी तरह से सेक्टर 42 में हमारे सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर बंटी जी द्वारा कैंडल मार्च रखा गया था और आगे भी हम इसी तरह से शहर के अलग अलग जगह पर, देश में अलग अलग जगह पर इसी तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा।
मैडम, जिस तरह से चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम आज़ाद हैं। देखिए, जब पूरा विपक्ष और राहुल गांधी जी ये मांग कर रहे हैं कि हमें डिजिटल डेटा प्रोवाइड किया जाए, हमें जो है डिजिटल वोटर लिस्ट प्रोवाइड की जाए, तो फिर क्या एतराज़ है इनको देने में? चुनाव आयोग क्यों नहीं देना चाहता? क्या कारण है उसका? तो सीधा सीधा एक ही कारण नज़र आता है कि कहीं राहुल गांधी जी ने जिस तरह से कर्नाटक की सीट में कर्नाटक की एक ही सीट पर 1,250,000 जो फर्जी वोटों का जो घपला पकड़ा है, जो खुलासा किया है, कहीं वो कुछ ही घंटों में पूरे देश में जो चुनाव हुए हैं उनका खुलासा ना कर डाले। देखिए, पहले छत्तीसगढ़ में हमें लगता था कि हम जीत रहे हैं, हरियाणा में हमें लगता था कि हमारी सरकार आ रही है, महाराष्ट्र में था कि सरकार बनने वाली है, लेकिन जब नतीजे देखे तो वो उसके बिल्कुल ही विपरीत थे। वो भारतीय जनता हमें पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी जीत गया, जबकि ज़मीनी स्तर पे जो ज़मीनी आवाज़ थी वो विपक्ष की फेवर में थी, वो कांग्रेस पार्टी की फेवर में थी, और जब नतीजे आए तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। तो कहीं ना कहीं आज उस चीज़ का खुलासा हुआ है कि जो ये फर्जी वोटें बनाई गई, जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो खुलासा किया, जो फर्जी वोटों का खुलासा किया, पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने खुलासा किया, और ऑथेंटिक सबूत भी जो है चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को दिए। उसके बावजूद जवाब देने की बजाय वो राहुल गांधी जी से याचिका दाखिल करने की बात करते हैं, उनसे शपथ पत्र दाखिल करने की बात करते हैं। बड़ी हैरानी की बात है। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि जो इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जो बयान दिए, उन्होंने अपने बयान में जो है बयान में कहा कि कहीं ना कहीं वो जो विपक्ष और राहुल गांधी जी उनसे मांग कर रहे हैं कि हमें सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड किया जाए, तो उन्होंने ये बात कही कि इसमें महिलाओं की, मैं भी एक महिला हूँ, उन्होंने ये कहा कि महिलाओं की कहीं ना कहीं निजता जो है वो डिस्क्लोज़ होती है, कहीं ना कहीं उनकी प्राइवेसी डिस्क्लोज़ होती है। मैं ये पूछना चाहूँगी उनसे, जो महानुभाव है, उनसे ये पूछना चाहूँगी, तो फिर वो सीसीटीवी कैमरे लगाए ही क्यों गए? और 45 दिन तक जब वो उनके पास वो रिकॉर्डिंग रहेगी, तब क्या महिलाओं की निजता डिस्क्लोज़ नहीं होगी? तब क्या उनकी महिलाओं की प्राइवेसी डिस्क्लोज़ नहीं होगी? जब विपक्ष मांगता है तो उनको लगता है कि जो है महिलाओं की प्राइवेसी डिस्क्लोज़ होगी, और जब चुनाव आयोग खुद भी वो एक पुरुष है, जब उनके पास वो 45 दिन रहती है, तो तब क्या महिलाओं की जो है प्राइवेसी डिस्क्लोज़ नहीं होगी? तो उनकी इन बयानबाजी से स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है। चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, धक्केशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, धक्केशाही नहीं चलेगी। आज जो ये हमने मशाल मार्च निकाला है, ये भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान की इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ के खिलाफ है। जो पूरे देश के अंदर वोटों की चोरी हो रही है, उस वोट चोरी के खिलाफ हमारा ये कैंपेन है, और हम इस कैंपेन को जारी रखेंगे। आने वाले दिनों में 23 तारीख को हम रैली करेंगे, उसके बाद हम 1 महीने का सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे और भाजपा और इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करके रख देंगे। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोरी बंद करो, धक्केशाही नहीं चलेगी, सीना चोरी नहीं चलेगी, सीना चोरी नहीं चलेगी, इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद, इलेक्शन की वोटों की चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, वोटों की चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, इलेक्शन कमीशन धक्केशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, 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 इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कमीशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कमीशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, इलेक्शन कमीशन होश में आओ, होश में आओ। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।